एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने एक वॉर हीरोज़ के बारे में एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में विक्रम बत्रा जी के बारे में पढ़ा था, शहीद विक्रम बत्रा जी के बारे में, उनके जन्म तिथि पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे शहीद अब्दुल हमीद के पुण्यतिथि पे। ठीक है, यानी कि आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर 1965 को इनकी ये शहीद हो गए थे। तो आज उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब्दुल हमीद जो थे वो एक बहुत ही साहसी और करेजियस सैनिक थे। तो ये कंपनी क्वार्टर मास्टर थे। ठीक है, और इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, यानी कि जो सेना में सबसे ऊंचा जो सम्मानित होता है, अवार्ड होता है, उनसे इन्हें सम्मानित किया गया था, जिसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड बोल सकते हैं, परमवीर चक्र को। ठीक है, तो जिस तरह से, अगर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरह से समझाते हैं कि जिस तरह से फिल्मी दुनिया में ऑस्कर होता है कि जिस हीरो को ऑस्कर मिल गया, उसका मतलब कि ये हीरो जो है, ये एक्टर जो है, हीरो नहीं एक्टर जो है, वो बहुत ही बड़ा अभिनेता है। ठीक है, मतलब कि वो जो एक्टिंग करता है उससे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलता है, मतलब हम लोग खो जाते हैं उसके अंदर। और एक्टर को हीरो नहीं बोल सकते हम लोग, उनको एक्टर ही रहने दीजिए, अभियंता ही रहने दीजिए। ठीक है, अभिनेता ही रहने दीजिए। तो अब्दुल हमीद के बारे में हम लोग जानते हैं कि अब्दुल हमीद जो थे वो 1 जुलाई 1933 को जन्म हुआ था इनका, यानी कि 1 जुलाई 1933 को इनका जन्म हुआ था और 10 सितंबर 1965 को ये शहीद हो गए थे। ही ज्वाइंड आर्मी एट द एज ऑफ 20। इन्होंने 20 साल की उम्र में आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, यानी कि सेना में शामिल हो गए थे। 20 साल की उम्र में आजकल के जो लड़के हैं वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और टिकटॉक और रील बनाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने 20 साल की उम्र में अपना सेना ज्वाइन कर लिया था। सोच रहे हैं देश के प्रति कितना इनका साहस था और देशभक्ति था कि ये 20 साल की उम्र में ही ज्वाइन कर लिया। आजकल भी लड़के हैं कुछ जो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बहुत संख्यक जो लड़के हैं वो बर्बाद हो जा रहे हैं 20 साल की उम्र में। तो ही कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग एंड ज्वाइन 4th बटालियन ऑफ ग्रेनेडियर रेजिमेंट। ठीक है, इन्होंने अपना ट्रेनिंग खत्म करके 4th बटालियन ऑफ ग्रेनेडियर रेजिमेंट में इन्होंने शामिल हुए। ठीक है, यानी कि जब इनका ट्रेनिंग खत्म हुआ, जब इनका जो सीखने सिखाने वाला जो कार्यक्रम हुआ वो खत्म हुआ, तो ये 4th बटालियन में शामिल हो गए। किसमें? ग्रेनेडियर रेजिमेंट में, यानी कि बम वाले रेजिमेंट में। ठीक है, जिसमें जो सैनिक जैसे होता है कि एक फायरिंग रेजिमेंट होता है, जैसे कश्मीर राइफल्स हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय राइफल्स हो गया, तो ये सब होता है। तो उसमें ये ग्रेनेडियर रेजिमेंट थे में शामिल थे। ही ऑल्सो फॉट 1962 साइनो चाइना इंडियन वार। ठीक है, मतलब कि ये चाइना से जो लड़ाई हुआ था ना 1962 में, उसमें भी ये शामिल थे। तो इनको वॉर का भी एक्सपीरियंस है, मतलब था, और काफ़ी साहसी सैनिक थे, तो इनको उतना तो होगा ही। और ये ग्रेनेडियर रेजिमेंट में ये वाला गाड़ी चलाते थे। ठीक है, मतलब कि एक जीप होती है। ठीक है, जीप जो कंपनी होती है ना, कमांडर जिसको बोला जाता है, वो अब बंद हो गई है, अब नहीं आती है। वो कमांडर होती थी और उसके ऊपर ये बड़ा सा गन, या इसको आप तोप बोल सकते हैं, ये लगा होता था। ठीक है, और यहाँ पर बैठ के एक आदमी चलाता था और यहाँ पर एक ड्राइवर बैठा होता था। ठीक है, और पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो इस तरह की तोप लेके आती थी। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इन 1965 द पाकिस्तानी आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन गिब्राल्टार। ठीक है, तो 1965 में आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वो पंजाब के बॉर्डर पे हुआ था, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पे हुआ था। मतलब कि पंजाब और राजस्थान बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से मिलता है। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। देखिए ये जो है, ये भारत का नक्शा है ना, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर पंजाब है अपना, यहाँ पर राजस्थान है, तो ये सब पाकिस्तान ही है ना। तो यहाँ पर इस एरिया में ये लड़ाई हुआ था। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग, अगर मैप याद होगा भारत का तो और अच्छे से समझिएगा। तो इन्होंने 1962 का तो लड़ाई लड़ा ही था। उसके बाद 1965 के जो गिब्राल्टार जो ऑपरेशन शुरू किया था पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करके, उसमें भी ये शामिल थे। ठीक है, और उसमें ये ग्रेनेडियर रेजिमेंट में थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को बताया गया है। तो उसमें ये भी जो थे गए थे उस लड़ाई में लड़ने के लिए। तो ये अपना कमांडर लेके गए थे और पाकिस्तानी आर्मी जो थी ये तोप लेके आई हुई थी। तोप समझ रहे हैं ना, ये बड़ा वाला तोप लेके आई थी। तो ये इतने साहसी थे कि इन्होंने सिर्फ इस गाड़ी से, ये गन लाइक गाड़ी, मतलब जिसमें बड़ा सा बंदूक मान सकते हैं, इसको तोप नहीं कर सकते हैं, इससे इन्होंने करीब 8 टैंक को मार के गिरा दिया था। सोच लीजिए, 8 टैंक को इन्होंने मार के गिरा दिया था और 9वें टैंक को मारते हुए ये शहीद हो गए थे। तो इनका एक स्ट्रेटेजी था कि
कैसे मारते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। हिज बटालियन फोर्स्ड पाकिस्तान आर्मी टू गो बैक। और जब 8-9 टैंक मारे गए तो पाकिस्तानी आर्मी को लग गया कि अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके पीछे इनका स्ट्रेटेजी क्या था कि इन्होंने पूरे तरह से लैंड माइन बिछा दिए थे। जब इनको पता चला कि पूरे पाकिस्तानी आर्मी जब टैंक लेकर आ रही है तो इन्होंने लैंड माइन बिछा दिया था, और कहीं कहीं लैंड माइन आगे बिछाए थे, और पीछे पूरा लंच बॉक्स जो होता है ना, हम लोग स्कूल में ले जाते थे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आता था, तो वो वाला लंच बॉक्स बिछा दिए थे उसमें मिट्टी भर भर के कि लगेगा कि लैंड माइन है, ठीक है। तो पाकिस्तानी आर्मी जब सबसे पहले आई तो उनका जो टैंक था वो उड़ गया, तो उनको लगा कि तो लैंड माइन बिछाया है सब। तो जब 1 से 2 टैंक उड़ा तो वो लोग चेक करने लगे। तो चेक करने, जब उस समय रात का समय था, जब लड़ाई हो रहा था तो उस समय रात का समय था, तो इन्होंने दिमाग लगाया था कि ये सब जब तक मतलब पूरे लैंड माइन को खोजेंगे तब तक सुबह हो जाएगा। और उस समय का समय ये था कि एयरफोर्स जो थी वो रात को उड़ती नहीं थी, तो सुबह में उड़ती थी, तो इसलिए इन्होंने ये प्लान लगाया था। तो वो जब रात को मतलब उन्होंने लैंड माइन खोजते खोजते ही पाकिस्तानी आर्मी जो थी इतना पागल था सब कि रात भर खोजते रह गया लैंड माइन, तब तक सुबह हो गया और एयरफोर्स उनका काम समाप्त कर दी। लेकिन इसमें दुख की बात ये हुई कि जो अब्दुल हमीद साहब थे वो शहीद हो गए इस बैटल में। वो बैटल असल उत्तर में हुआ था, ठीक है, पंजाब के असल उत्तर में ये लड़ाई हुआ था। तो ये था अब्दुल हमीद जी के बारे में। तो ये बहुत ही साहसी थे, इन्हें परमवीर चक्र भी मिला था, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे अब्दुल साहब के बारे में, ठीक है, अब्दुल हमीद साहब के बारे में। तो आगे हम लोग जानेंगे और भी वॉर हीरोज़ के बारे में। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ऐसे नए वीडियो जरूर हम लोग आपको देते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।